वहां जाता कभी जिंदा लौटकर नहीं आता। जंगल के उस हिस्से का खौफ ऐसा था कि इंसान तो क्या, जंगली जानवरों के भी कदम वहां नहीं पड़ते थे। लेकिन अपनी बेवकूफी में आज किसी ने वहां जाने की गलती कर दी थी। अकेले जंगल क्यों आया दीनू? जल्दी लकड़ियां काट और भाग यहां से। मैं बेकार में घबरा रहा हूं। अचानक पेड़ों की भयावह सरसराहट के साथ मांस चबाने की तेज आवाज से हवा गूंज उठी। शायद आसपास कोई जंगली जानवर है। वो सावधानी से एक पेड़ के पास पहुंचा। यहाँ तो कोई जानवर दिख नहीं रहा है। तो फिर यहाँ कौन है? सामने का नजारा देखकर तीनों की आंखें फटी की फटी रह गई। सामने एक इंसान की लाश पड़ी थी जिसका पेट फटा हुआ था और अंदर का मांस दिखाई दे रहा था। बगल में एक लंबी औरत बैठी हुई थी जिसने काली साड़ी पहनी थी और उसके काले घने बाल जमीन को छू रहे थे। उसके हाथ में एक मांस का टुकड़ा था जिसे वो चबाए जा रही थी। ये तो वही डायन है जिसके साये ने हमारे गांव दुष्यंतपुर को तहस नहस कर डाला है। इससे पहले कि उसकी नजर मुझ पे पड़े, मुझे यहाँ से भाग निकलना चाहिए। दीनू ने खुद को जैसे तैसे शांत किया और तेजी से दौड़ना शुरू कर दिया। उसे इस वक्त सिर्फ अपना गांव दिखाई दे रहा था। जैसे तैसे वो गांव पहुंचा। जब गांव वालों ने उसकी हालत देखी तो वो बुरी तरह हाफ रहा था। क्या हुआ दीनू? ऐसे हाफ क्यों रहा है? और तू रह कहां गया था? डायन? क्या? कहां? वहां जंगल में लाश के पास। वो उसको खा रही थी। दीनू की ये बात सुनते ही जैसे सभी के पांव तले जमीन खिसक गई। शायद वो हमारे ही गांव का आदमी रहा हो। हमारे ही गांव पर दीनू ने जोर इसीलिए दिया क्योंकि दुष्यंतपुर के आसपास और भी गांव बसे थे जिनमें दुष्यंतपुर और जंगल के करीब बेलापुर गांव बसा हुआ था। लेकिन डायन का श्राप सिर्फ दुष्यंतपुर पर था। क्यों, ये कोई नहीं जानता था। एक बार देख के आना चाहिए। कौन मरा है, कम से कम पता तो चलेगा। मैं नहीं जा रहा हूं। आप लोगों को जाना हो तो जाइए। तू नहीं चला तो हम उस जगह कैसे पहुंचेंगे जहां तूने उस डायन को देखा था? गांव वालों ने आगे बढ़ने का फैसला किया। दीनू पहले से ही काफी डरा हुआ था, लेकिन गांव वालों के सामने उसकी एक नहीं चली। मजबूरन उसे गांव वालों को रास्ता दिखाना पड़ा। कुछ ही देर में गांव वाले उस जगह पहुंच गए जहां दीनू ने एक लाश को खाते हुए डायन को देखा था। लाश सामने पड़ी थी। मक्खियों की भिनभिनाहट जोरों पर थी। सभी ने अपनी नाक सिकोड़ ली। तभी एक बुजुर्ग आगे बढ़े। उन्होंने लाश पहचानने की कोशिश की। ये तो कमलेश है। कमलेश का नाम सुनते ही सभी के चेहरे उतर गए। वे सब उसके बूढ़े माँ बाप के बारे में सोचने लगे। वो अपने माँ बाप के इलाज के लिए शहर गया था। उसके माँ बाप तो गांव में इस घटना से बेखबर हैं। उन्हें पता चलेगा तो वो जीते जी मर जाएंगे। वो डायन किसी को नहीं छोड़ेगी। पहले तो उसके श्राप से ही मुसीबतों का पहाड़ टूटा पड़ा है। गांव में फसलें ना के बराबर उग रही हैं और अब वो खुद भी हम गांव वालों के खून की प्यासी हो गई है। हमें चलना चाहिए। ये जगह खतरे से खाली नहीं है। तभी हवा अचानक से तेज हो गई। पेड़ अपनी दाहिनी ओर झुकते चले जा रहे थे। किसी गांव वाले की नजर दूर पेड़ों पर गई जहां काला शॉल ओढ़े हुए औरत एक टहनी से दूसरी टहनी पर लहराते हुए उनकी तरफ बढ़ रही थी। उस डायन की डरावनी खिलखिलाहट से गांव वाले घबराकर अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़े। डायन की हुंकार उनके कानों में चुभ रही थी। दीनू गांव वालों की भागती भीड़ से टकराकर जमीन पर गिरा और पीछे छूट गया। तभी डायन की नजर दीनू पर पड़ी। वो बाज की तेजी से जमीन पर उतरी और उस पर झपट पड़ी। दीनू चिल्लाए जा रहा था। जमीन पर एक लकीर सी बनती चली गई और दीनू कुछ देर बाद ओझल हो गया।
दीनू का यह हाल अपनी आंखों से देखकर गांव वाले सन्न रह गए। उन्हें दीनू के साथ अब अपनी मौत भी दिखाई देने लगी थी। इस खौफ से सभी के बदन सिहर उठे। गांव वालों की नजर उसी तरफ बनी हुई थी जहां से दीनू डायन के शिकंजे में फंसा था। तभी एक गांव वाला घुटनों के बल बैठ गया और भगवान को याद करने लगा, जैसे उसे एहसास हो गया हो कि अब डायन से बचना नामुमकिन है। हे भगवान, मैं ऐसी मौत नहीं मरना चाहता। मैं अपने आंगन में दम तोड़ना चाहता हूँ। वहीं इस जंगल से कोसों दूर शहर की एक फैक्ट्री में कुछ लोग काम कर रहे थे। फैक्ट्री में लोहे की रॉड बनाने का काम होता था। लोहे को काटने की आवाज चारों ओर गूंज रही थी। सभी लोग अपना काम कर रहे थे। तभी एक लंबे कद काठी वाला नौजवान एक वर्कर के पास आकर खड़ा हो गया। काम हो गया? वर्कर ने लोहे की रॉड को उठाया। हाँ। उस शख्स ने अपने चेहरे पर रुमाल बांधा हुआ था। वो एक कमरे में दाखिल हुआ जहां रोशनी बेहद कम थी। वहीं थोड़ी दूरी पर एक और शख्स बैठा हुआ था जिसके हाथ खून से रंगे हुए थे। कौन थी वो डायन? कैसा श्राप लगा था गांव पर? जानने के लिए सुने रूह को कपकपा देने वाली इस कहानी का अगला एपिसोड।